मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की डोरा को देखते हैं जो अपने कजिन डियागो के साथ मस्ती कर रही होती है, जहां उसके साथ उसका मंकी बूट्स भी होता है। वो सभी साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी डोरा की मॉम कहती है कि डियागो को कल शहर जाना है क्योंकि उसकी मॉम की न्यू जॉब लग गई है और अब से वो वहीं रहेगा। दरअसल डोरा अपने मॉम डैड के साथ शहर से दूर जंगल में रहा करती थी क्योंकि उसके मॉम डैड पुरानी सभ्यता के बारे में खोज किया करते थे। जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं। तभी डियागो को दीवार पर पारापाता लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख वो सवाल करता है कि ये पारापाता क्या है। जिस पर डोरा के पिता बताते हैं कि पारापाता एक खोया हुआ शहर है जिसे इनका लोगों ने बनाया था और वो पूरा शहर सोने का बना हुआ है और हम उसी की खोज में लगे हुए हैं और उस प्राचीन शहर में जाने का रास्ता इसी जंगल में कहीं है। फिर इसको सुनकर डोरा कहती है कि क्या हम उस गोल्ड को अपने पास रखेंगे, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि कोई भी उस गोल्ड को नहीं लेगा। फिर उसके पिता कहते हैं कि हम लोग एक्सप्लोरर्स है, ना कि गोल्ड हंटर्स। उनका मकसद इस शहर के बारे में सिर्फ दुनिया को बताना है, ना कि उसको लूटने का। अब रात के समय डोरा और डियागो अपने अपने बेड पर होते हैं, जहां वो ये बात कर रहे होते हैं कि पारापाता में बहुत सारी सोने की मूर्तियां होंगी। और उसके बाद डोरा डियागो से कहती है कि वो उसे मिस करेगी और डियागो जवाब में कहता है कि वो भी उसे मिस करेगा। और अगले ही दिन डियागो शहर के लिए चला जाता है। और अब कहानी 10 साल आगे चली जाती है। अब डोरा भी बड़ी हो चुकी है, जो अपनी मंकी के साथ एडवेंचर कर रही होती है, जहां वो कैसे तो गुस्साए हुए हाथियों से बचती है और उसके बाद मगरमच्छ से बचते हुए एक गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर उसे इनका सभ्यता की सोने से बनी हुई एक मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन डोरा और उस मूर्ति के बीच में एक बड़ा गड्ढा होता है जिसे डोरा कूदकर पार करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो उस गड्ढे में गिर जाती है। वो अपने मंकी बूट से कहती है कि वो उसके मॉम डैड को यहाँ ले आए। उसके बाद हम डोरा को उसके घर पर देखते हैं। वहाँ वो मूर्ति भी होती है जिसे पाने के लिए डोरा उस गड्ढे में गिरी थी। उस गोल्डन स्टैचू पर एक नक्शा होता है जो पारापाता की प्राचीन शहर का था, लेकिन उसके पेरेंट ने पहले ही पता लगा लिया था कि पारापाता शहर किस जगह पर है। डोरा की मॉम डैड कहते हैं कि उस शहर को खोजने के लिए हम तुम्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है, और वो उसका एडमिशन डियागो के स्कूल में करवा देते हैं जिससे वो जंगल के एडवेंचर से दूर रह सके। अब इसके बाद हम डोरा को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो अपने बैग में उन चीजों को लेकर आई थी जिसे वो जंगल में सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसे ये सब चीजें स्कूल के अंदर ले जाने के लिए मना करता है और उसकी चीजें अपने पास ही रख लेता है। स्कूल में डोरा सैमी नाम की लड़की से मिलती है जो डोरा की इंटेलिजेंस से जलती है क्योंकि डोरा पढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट थी। इसके बाद आगे डोरा रैंडी से मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। डोरा अब रोज अपने मॉम डैड से फोन पर बात किया करती थी, जहाँ वो उसे उस जगह के कोऑर्डिनेट बताते थे जहाँ वो इस समय है। पर कुछ दिनों बाद उनके कॉल आना बंद हो जाते हैं। वही इधर स्कूल की थीम पार्टी में डोरा आज भी डांस करने लगती है, जिससे डियागो को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट होने लगती है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। पर डोरा डियागो के पीछे चली जाती है। तब डियागो उसे कहता है कि लोग तुम पर हंस रहे हैं और इन सब में मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस पर डोरा कहती है कि मैं खुद को एक दिन में नहीं बदल सकती और वैसे भी तुम भी पहले ऐसे ही थे। जिस पर डियागो कहता है कि वो सब बचपन की बातें थी। अब अगले दिन डोरा और उसके क्लासमेट स्कूल की तरफ से म्यूजियम ट्रिप पर जाते हैं, जहां म्यूजियम की महिला ऑफिसर डोरा से कहती है कि म्यूजियम की बेसमेंट में और भी एंटीक चीजें रखी हुई है, जिसको देखने के लिए डोरा, डियागो, रैंडी और सैमी बेसमेंट चले जाते हैं। तब वही महिला ऑफिसर कुछ लोगों के साथ मिलकर उन चारों को एक बॉक्स में कैद कर लेती है और उन्हें बेहोश करने के लिए उस बॉक्स में बेहोशी की दवा छोड़ देते हैं। जब तक उन्हें होश आता है तब तक वो पेरू नाम की जगह पहुंच चुके थे, जहां उनके बॉक्स को अनलोड करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। जिसके बाद एलेक्जेंड्रो नाम का एक आदमी उनके बॉक्स को खोल के उन्हें आजाद करवाता है और उन सबको वहां से निकालने में उनकी मदद करता है, लेकिन उन्हें भागते हुए वो लोग देख लेते हैं और फिर डोरा का पीछा करने लगते हैं। और फिर वो डोरा का पीछा करने के लिए अपने पालतू फॉक्स वाइपर को लगा देते हैं, जो डोरा से उसका बैग छीनकर उसका मैप निकाल लेता है और अपने बॉस को दे देता है। ये मैप दरअसल पारापाता का होता है
जिसकी मदद से वो लोग उस गोल्ड को हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डोरा और उसके साथियों को अगवा किया था, लेकिन डोरा और उसके दोस्त एलेक्जेंड्रो की मदद से यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद एलेक्जेंड्रो डोरा से कहता है कि वो उसके माता पिता का दोस्त है और उसे उसके मॉम डैड की डायरी भी दिखाता है और कहता है कि वो उसके मॉम डैड के साथ परपता के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन 2 हफ्ते से उसके मॉम डैड का कॉल्स आना बंद हो गए थे। जिस पर डोरा कहती है कि वो अपने मॉम डैड को जंगल में ढूंढ लेगी और अब ये सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें डोरा के मॉम डैड का कैंप मिल जाता है, पर उनका सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। डोरा ये सोच रही थी कि यहाँ क्या होगा, तभी उसके सामने डोरा का मंकी बूट्स आ जाता है, जो पेड़ पर एक निशान दिखाता है जिसे डोरा के मॉम डैड ने लगाया था, जिसकी मदद से वो सभी आगे बढ़ते। अब आगे बढ़ने पर उन्हें वही किडनैपर्स दिखते जो लोग डोरा के मैप के मदद से परपता की तरफ बढ़ रहे होते। उनसे बचकर आगे जाने के बाद वो एक दलदल में फंस जाते, लेकिन डोरा एलेक्जेंड्रो को छोड़कर बाकी सभी को बचाने में कामयाब होती है। लेकिन एलेक्जेंड्रो बेचारा दलदल में चला जाता है, पर तभी वो एक पेड़ से बाहर निकलता है, जिसका मतलब ये जंगल जादुई है और वो सब परपता शहर के पास पहुंचने वाले हैं। पर तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आ जाती है, जिनसे वो परपता का रास्ता पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि जो भी सोने की शहर में जाएगा वो श्रापित बन जाएगा। जिसके बाद वो उन्हें 2 रास्ते दिखाती है, जिसमें से एक परपता की तरफ जाता है और एक जंगल से बाहर। फिर डोरा कहती है कि उसे अपने मॉम डैड को ढूंढना है, इसलिए वो परपता जाने का तय करती है और डियागो भी डोरा के साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो उसका कजिन है और एलेक्जेंड्रो भी उनके साथ जाना चाहता है। जिसके बाद वो तीनों परपता की तरफ बढ़ते हैं। वही सैमी और रैंडी जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो जाता है कि अपने दोस्तों को छोड़कर इस तरह जाना सही नहीं है, इसलिए अंत में वो परपता की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर अब ये तीनों बड़े बड़े फूलों के बीच से गुजरते हैं और उन फूलों को गलती से छूने की वजह से उन फूलों में से गैस निकलने लगती है। इसकी वजह से उन्हें भ्रम होने लगता है कि जैसे वो कार्टून कैरेक्टर हो। उन्हें फिर अपने सामने एक खाई दिखाई देती है, जिसे पार करने के लिए डोरा और डियागो जंप लगा देते हैं, लेकिन उस खाई को पार करने से पहले वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी सैम और रैंडी आकर उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इंसानों की तरह दिखने लगे हैं और जब वो आगे बढ़ने लगे थे तब उनके नीचे की जमीन धंसने लगती है और सब नीचे किसी प्राचीन मंदिर में गिर जाते हैं, जहाँ की छत पर वो तारों को देखते हैं जो सही क्रम में नहीं बने हुए थे। ये देखकर रैंडी कहता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि इन तारों को सही क्रम में कैसे लगाया जाए। उसके बाद उसे कुछ लीवर दिखते और वो एक लीवर खींच लेता है, जिससे अब वहाँ पानी भरने लगता है और वो सब डूबने लगते। पर तभी रैंडी को नीचे ढक्कन दिखाई देता है, जिसे हटाते ही वहाँ का पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे बहकर वो सभी बाहर आ जाते हैं। अब बाहर निकलते ही डोरा को उसके मॉम डैड मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर डोरा बहुत ही खुश हो जाती है और वो तुरंत ही उन्हें एलेक्जेंड्रो के बारे में बताती है कि किस तरह से आपके दोस्त ने हमें बचाया, जिसे आपने आपकी डायरी दी थी। जिस पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि उनकी डायरी काफी दिन पहले ही गायब हो गई थी और एलेक्जेंड्रो वॉकी टॉकी पर किसी से कहता है कि मेरे लोकेशन पर आ जाओ, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ कुछ किडनैपर्स आ जाते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि एलेक्जेंड्रो ही उनका लीडर है और वो सबको आगे बढ़ने को कहता है। और आगे जाने के बाद उन्हें परपता का प्राचीन सोने का शहर नजर आता है, जिसे देखकर एलेक्जेंड्रो बहुत खुश हो जाता है और वो सभी उस शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी रास्ते में डोरा का मंकी बूट्स आता है और छुपके से डोरा, डियागो, सैमी और रैंडी के हाथ से रस्सी खोल देता है, जिसकी मदद से वो सभी भाग जाते। लेकिन एलेक्जेंड्रो को उनके भागने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ डोरा के मॉम डैड थे जो उसे गोल्डन सिटी तक ले जा सकते। वही दूसरी तरफ डोरा को उसके मॉम डैड की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि सोना मिलने के बाद एलेक्जेंड्रो उन्हें मार देगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एलेक्जेंड्रो के पहले ही शहर तक जाने का प्लान बनाती है। उनके अब काफी चलने पर वो परपता के दरवाजे तक पहुंच जाते, जहाँ वो अलग अलग जानवरों की मूर्तियां बनी हुई थी। वही उन्हें परपता के दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें कुछ लीवर को खींचना होगा। तभी जमीन पर बने हुए तारे चमकने लगते और उन तारों का नाम किसी न किसी जानवर पर था, जिससे वो चारों उन जानवरों के आगे वाले लीवर को खींचते, जिससे वो दरवाजा एकदम से खुल जाता है। अब उनके अंदर पहुंचने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है, जिस पर इनका भाषा में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, जिसे डोरा तुरंत समझ लेती है और अपने मंकी बूट्स को कहती है कि ऊपर जाकर इसे जलाओ।
और फिर वो वहाँ रखी कुछ प्लेट पर टॉर्च की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे उस दरवाजे पर बने निशान पर वो रोशनी पड़ती है और फिर वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। पर सैमी को तभी कुछ मकड़ियाँ दिखाई देती है, जिन्हें देख के वो अपनी प्लेट छोड़ देती है, जिससे उस दरवाजे पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और वो दरवाजा बंद होने लगता है। साथ में ऊपर की नुकीली छत भी नीचे आने लगती है, इसलिए सब दरवाजा बंद होने से पहले जैसे तैसे अंदर पहुंच जाते हैं। पर अंदर जाने पर वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति है। लेकिन इससे पहले कि वो मूर्ति के पास पहुंचे तभी वहाँ का फर्श ऊपर की तरफ उठने लगता है और उन्हें नीचे नुकीले भाले दिखाई देने लगते हैं, इसलिए वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटक जाते। और तभी डियागो कहता है कि उन्हें एक साथ हाथ छोड़ना होगा और कूदकर उस पार जाना होगा, और वो ऐसा ही करते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है और साथ ही साथ एक सोने की मूर्ति भी दिखाई देती है। पर तभी वहाँ अलेक्जेंड्रो भी पहुंच जाता है और उस विशाल खजाने को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो अब एक सोने के सिक्के को उस मूर्ति के हाथ पर रखता है, लेकिन उसके गलत चीज हाथों में रखने से उसके नीचे की जमीन टूटकर अंदर धंसने लगती है, जिसके नीचे ज्वालामुखी का लावा था। पर वो कैसे तो उसमें गिरने से बच जाता है और एक पत्थर के सहारे लटका हुआ रहता है। अब वहाँ पर वही बुजुर्ग महिला आती है जिसने इन लोगों को परपता का रास्ता दिखाया था, जिसके साथ इनका सभ्यता के लोग और डोरा के मॉम डैड भी थे। और वो बुजुर्ग औरत देखते ही देखते एक जवान महिला में बदल जाती है और अपने साथियों को उन सबको मारने का आदेश देती है, जिस पर बचाव में डोरा कहती है कि वो यहाँ पर गोल्ड को चुराने नहीं आई है। पर तभी वो रहस्यमय महिला कहती है कि अपने आप को साबित करो। ये सुनकर डोरा आगे बढ़कर उस मूर्ति के हाथ में एक कटोरा भरकर पानी डालती है और उसका ऐसे करते ही वहाँ के कुछ दरवाजे खुलने लगते हैं और वहाँ डोरा और उसके साथी बहुत बड़ी सोने की मूर्ति देखते हैं। और तभी अलेक्जेंड्रो का पालतू फॉक्स आकर उस मूर्ति को चुराता है, जिस पर डोरा ने कटोरे से पानी डाला था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर सारी चीजें टूटने लगती है। पर वो वहाँ से बचकर कैसे तो भागने लगते हैं और तभी डोरा का मंकी उस फॉक्स से बड़ी चालाकी से वो मूर्ति वापस लेता है और उसके बाद डोरा उस मूर्ति को उठाकर उसी जगह पर वापस रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है। अब डोरा के माता पिता को उस पर गर्व होता है और वो उससे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद अब सभी डोरा के जंगल वाले घर पर जाते, जहाँ डोरा वापस शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो बिना कुछ सोचे सब्सक्राइब कर दो और वो लाल वाला बटन लाल नहीं रहना चाहिए।